जब भी जीवन में दुख, चिंता, असफलता या भ्रम आता है, तब मन किसी ऐसे सहारे को खोजता है जो हमें भीतर से मजबूत बना सके। वही सहारा है कृष्ण। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला हैं। वे प्रेम हैं, नीति हैं, भक्ति हैं और कर्म का गहरा संदेश हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, पर जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा विजेता है। कृष्ण जी ने बचपन से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि वे योगेश्वर कहलाते हैं। जन्म और बाल लीलाएं, अंधकार में प्रकाश। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। अत्याचारी कंस के भय के बीच जन्म लेकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रकाश अंधकार को अवश्य मिटाता है। गोकुल और वृंदावन की गलियों में उनकी बाल लीलाएं आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। मक्खन चोरी, गोपियों के साथ रास, कालिया नाग का दमन, यह सब केवल चमत्कार नहीं थे, बल्कि संदेश थे कि ईश्वर प्रेम और आनंद के रूप में भी हमारे बीच रहते हैं। बाल कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में मासूमियत और आनंद बनाए रखना भी एक साधना है। राधा कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च रूप। श्री कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। यह प्रेम त्याग का है, समर्पण का है और आत्मा के मिलन का है। राधा कृष्ण का संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि विश्वास और भक्ति से भरा होता है। गोवर्धन लीला, अहंकार पर विजय। जब इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब उन्होंने यह बताया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक विश्वास में होती है। गोवर्धन उठाना केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है। महाभारत और गीता का ज्ञान। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह और भ्रम में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया। यह ज्ञान आज भगवद गीता के रूप में विश्वभर में प्रसिद्ध है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार। ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज प्लीज प्लीज।